किया जाता है कि बंदा खुदा को पहचाने, बंदा अपनी हकीकत को पहचाने, जिंदगी गुजारने के उस्लूब उसे मालूम हो जाए। इल्म इसलिए सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए समझते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं, अपने अखलाक को बुलंद करने के लिए इल्म आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, कुरान अजीम वो हिदायत की किताब तुम्हारे पास आई, इस कौम के लिए अलमिया नहीं है तो और क्या है, जो किताब उलूम का जखीरा है। आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर करके नए इल्म व फनून हासिल कर रही है। उस किताब को तो हम मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखे हैं। वो कुरान अजीम जो हिदायत की किताब और सारे उलूम का सर चश्मा है, उस किताब को कहां पढ़ते हैं? मैयतों पर। किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में पढ़ेंगे, चहलुम में पढ़ेंगे, नवे में, 20वें में पढ़ेंगे। वो ईसाले सवाब के लिए सिर्फ रखा गया। और उससे थोड़ा आगे बढ़ गए तो कसम खाने के लिए कुरान। आओ चलो हम कसम खाते कुरान पे हाथ रख करके, कुरान पे हाथ रख के। मियाँ क्या कुरान कसम खाने की किताब है? कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और कुरान में 3 जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुमिनीन, हुदल लिलमुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है, और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। बारिश एक ही है बरसने वाली, जमीनें अलग अलग हैं। बहुत नरम जमीन हो तो वो जमीन बारिश से फायदा ज्यादा उठाती है, और थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन हो तो वहां से फायदा कम आता है। बारिश एक ही है। कुरान बारिश हिदायत है, जिसके दिल की जमीन जितनी नरम होगी उतना वो उससे हिदायत उठाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक उतना उससे फायदा उठाएगा। और आज हालात ये हैं, ऐ नौजवानों अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, कुरान कितने लोगों ने पढ़ा है? कुरान कितने लोगों ने पढ़ा? मैं हाथ नहीं उठवाता, किसी भी बात पर हाथ मत उठाया करो। ना ही झूठे हाथ उठाना है, ना सच्चे हाथ उठाना है, ना ही किसी और को शर्मिंदा करना है। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कुरान कितनी मर्तबा पढ़ लिया। क्योंकि कुरान पाक, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मदरसे में बचपन में एक बार पढ़ लिया तो उसका हदिया हो गया, खत्म हो गया है, अब इसके बाद फिर हमारी मैयत पे ही पढ़ा जाएगा। इसलिए तो कुरान के उलूम से नावाकिफ हो गए। अरे समझना तो दूर की बात, देख करके पढ़ना भी मुश्किल है। आज लोगों का देख कर पढ़ना मुश्किल हो गया। कुरान तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ नहीं, बहुत सारे वेद नहीं है जिनका शुमार ही नहीं है। तुम्हारे पास ओनली वन, एक किताब कुरान पाक, ऐसी महफूज किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह कमर में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है कोई याद करने वाला? 4 बार ये आयत अल्लाह ताला फरमाता है कोई याद करने वाला? अल्लाह जब फरमा रहा है कुरान आसान है तो कौन कहता है ये मुश्किल है? हमने खुद अपने हाथों तबाही को दावत दी है। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए हैं तारीके कुरान होकर। आज हम छोड़े बैठे हुए हैं। कुरान अजीम को छोड़कर बैठना कितनी बड़ी गुमराही है। आज हालात ऐसे आ गए कि कुरान को बदलने की बातें होने लग गई। क्यों? तुम उठाते ही नहीं। 26 आयतें निकाल दो, 25 आयतें निकाल दो, इसमें ये बातें उसमें वो बातें हैं। मुसलमान को तो पता भी नहीं है कौन सी आयतों के बारे में ये वावेला मचाया जा रहा है। अरे तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए कुरान आया है। ये जितनी भी कॉन्फ्रेंसें हैं, मैं समझता हूं इसके बदले हर जगह सुबह व शाम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम हो जाए। इस तरह के हजारों जलसों से वो अफजल है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। बेशक बेशक, सबसे बेहतरीन आदमी वो है।
कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। आज नौजवानों के अंदर एक बड़ी तादाद मुझे देखने को मिलती है, उनको छोटी छोटी सूरतें भी नहीं मालूम, कुरान देख करके पढ़ना भी नहीं आता। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमको सीने से लगा करके कुरान मदरसा भेजने की आदत डाली थी, और जब स्कूल जाते थे तो बस्ता पीछे लगा के जाते थे। पता होगा, स्कूल जाते हैं तो बस्ता पीछे रख के जाते हैं, और कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं तो सीने से लगा के जाते हैं। यह हमेशा से एक रीत रिवाज चला, बुजुर्गों का डाला हुआ कि बेटा कुरान हमेशा आगे होगा। लेकिन शऊर आने के बाद तुमने कुरान को पीछे डाल दिया, पीछे को आगे कर दिया। कोई इल्म ऐसा नहीं जो कुरान में मौजूद नहीं, कोई इल्म ऐसा नहीं। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। मेरा मौला फरमाता है कोई खुश्की और तरी की बात ऐसी नहीं जो हमने कुरान में ना बयान की। वनज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै। रब फरमाता है हमने कुरान में हर चीज का वाज़ेह बयान उतारा है तुम पर। और सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुफस्सिरीन के सरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं लौ ज़ाअ ली इक़ालु बईरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह। कहते हैं अगर मेरे ऊंट की नकील की रस्सी भी गुम हो जाए मैं उसको किताबुल्लाह कुरान में ढूंढ लूंगा। क्या बात, वाह 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 वाह, मैं उसको कुरान में ढूंढ लूंगा। उनके पास उलूम कुरान थे। और आप क्या समझते हैं कुरान में क्या नहीं है? साइंस की वो इजादात को अगर आप लेकर के बैठे, मैंने अपना पूरा बयान रिकॉर्ड किया है 2 साल कबल ही। यहाँ वक्त की किल्लत है, मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ 16वीं सदी के बाद या 18वीं सदी के बाद साइंस की तरक्कियात ने अपना पैर जमाना शुरू किया है इस रुए जमीन पर। जबकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकले हुए कलमात जो कुरान में मौजूद हैं, उठाओ और मैं बताता हूँ हर चीज का इल्म कुरान में मौजूद है। जब कोई सोनोग्राफी का इंतजाम नहीं था, ना सिटी स्कैन हो सकता था, ना एक्सरे का कोई इल्म किसी के पास था, उस वक्त कुरान कह रहा है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। क्या बात, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? बच्चा पैदा होने की जो उसके नशो नुमा की जो मुद्दत होती है, किस तरह पेट में बच्चे की तख्लीक होती है। कुरान में मौला फरमाता है सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुतफत अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुदग़तन फ़खलक़ना मुदग़त इज़ामन फ़कसौना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। नुतफा क्या है? स्पर्म का वो एक कतरा जो मर्द के जरिए से औरत के रहम में जाता है, उसके बच्चे की थैली में जाता है, एक नुतफा, एक बूंद, जिसको नुतफा कहा गया है। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। अलका किसको कहते हैं? साइंस में पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट्स हो तो समझ जाएंगे। अगर कोई मेडिकल साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसे मालूम होना चाहिए एम्ब्रियोलॉजी में चिपचिपा हुआ च्युइंगम जो होता है उसको अलका कहते हैं अरबी में। और आज साइंस ये कहती है कि पहले बाप के नुतफे के एक कतरे से एक छोटा सा खून का टुकड़ा बनता है जो चिपचिपा होता है, फिर उसके बाद एक गोश्त का टुकड़ा होता है, फिर उसके बाद उसमें हड्डियां बनती हैं, फिर उसके बाद उस पर चमड़ियां आती हैं, फिर उसके बाद उसकी आंखें, सारी चीजें बन जाती हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने माँ के पेट में, और हर एक के वीक्स गिने हुए हैं। फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकेंड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म है। साइंस आज 21वीं सदी में इस एम्ब्रियोलॉजी को तुम्हारे सामने ला रही है। अरबों के उस दौर की बात कर रहा हूं जहां लोगों को घर बनाने का इल्म नहीं था, और कुरान माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तख्लीकात बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मशहूर साइंसदान है फ्रैंक प्रेस नाम से, जिसने ये थ्योरी दुनिया को बताई कि अर्दियात जमीन के अंदर जो वसात हो रही है, और उसके बाद उसने कहा था
फ्रैंक प्रेस नाम का अंग्रेज मौर्रिख और अंग्रेज साइंसदान ने कहता है जमीन जो है पानी के ऊपर है, और ऐसे ही पानी के ऊपर कोई चादर बिछा दी जाए तो कभी चादर इधर हो सकती, कभी उधर हो सकती है। इस चादर को मजबूत रखने के लिए इस पर पहाड़ों का होना बहुत जरूरी है। ये 19वीं सदी में फ्रैंक प्रेस कह रहा है, और मेरा मौला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ों को मेख बना करके जमीन पर गाड़ा। क्या बात, वाह वाह, बेशक कि जमीन को हिलने नहीं देते पहाड़। अरदियात का इल्म, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुरान में मौजूद उलूम आप पढ़ो। जूलॉजी के बारे में, जानवरों के उलूम के बारे में कुरान में पढ़ो। रब ताला परिंदों के उन अशकाल के बारे में बयान फरमा रहा है, ये झुंड के झुंड जाते हैं, जमात की जमात होती हैं। चूंटियों के बारे में पूरी सूरह मौजूद है, इनके खाना तकसीम करने का तरीका क्या है, इनके एक दूसरे को पुकारने का तरीका क्या है, इनमें जब एक चूंटी मर जाती है तो उसको दफनाने का तरीका क्या है। ये कौन बयान कर रहा है? ये कुरान बयान कर रहा है, कुरान पाक बयान कर रहा है। जब तरक्कियात इस कदर आगे आ गई कि मशीनों के सहारे से आज जर्रे को देखा जाता है, परखा जाता है, और फिर दुनिया को बताया जाता है ये हमारी तहकीक है, और कुरान उस जमाने में बयान कर रहा है। मेरे अजीजों, एक बात बताता हूँ, 18वें पारे में सूरह नूर में एक आयत आई है, उस आयत के बारे में मैं बताता हूँ बाद में। लेकिन 18वीं सदी में एक साइंसदान जो अमेरिका की सफर पर था, उसने अटलांटिक ओशियन में एक जगह ऐसी देखी जहां पर इतना अंधेरा है कि हाथ निकालो तो भी नजर नहीं आए, सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। वापस आकर के उसने कहा मैंने एक ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती और अपनी आंखों को कुछ नजर नहीं आता। अगर हाथ निकाल करके देखो, समंदर के बीचों बीच अटलांटिक ओशियन, ये कोई तालाब का नाम नहीं है। ये लंबा सफर तय करके कोई एक जगह को ढूंढ लिया एक साइंसदान, और आकर के दुनिया को बता रहा है मैंने एक ऐसी जगह मालूम की जहां पर खूब अंधेरा होता है, हाथ भी नजर नहीं आता। जब वो आकर के बताता है, एक आलिम रब्बानी ने कुरान की आयत पढ़ी, मौला कुरान में फरमाता है इज़ा अखरजा यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर। कुरान में अल्लाह फरमाता ज़ुलुमातुम बअदुहा फौक़ बअद, एक जगह हमने ऐसी बनाई है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, जहां हाथ भी निकालोगे तो हाथ नजर नहीं आएगा। कुरान में 1400 साल पहले ये जब बात आई, उस साइंसदान को बताया गया, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अब और ताज्जुब की बात क्या है सुनो, वो आया साइंटिस्ट, कहा ये किसकी बयान की हुई किताब है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मक्का में पैदा हुए, मदीने में जिंदगी गुजारी, आखिर दिन की। उसने कहा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, हो सकता है वो समंदरों के बहुत बड़े माहिर थे, वो समंदरी उलूम के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उन्होंने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा समंदरों के सफर में गुजारा होगा। उस जमाने में उनको अटलांटिक ओशियन में मौजूद ये अंधेरा कैसे पता चला? ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। जब उस साइंसदान से कहा गया ए अजीज, हकीकी बात तो यह है कि पूरी 63 साला जिंदगी में मेरे आका एक बार भी समंदर के पास नहीं गए, एक बार भी इत्तेफाक नहीं हुआ। तब वो कहता है जो बंदा कभी समंदर के सफर पर गया ही नहीं और वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद अंधेरियों की बात करता है, तो फिर ये अपने पेट से नहीं, ये अल्लाह की बात कर रहा है। क्या बात, बेशक ये खालिक समंदर की बात कर रहा है, जिसने वो अंधेरियां पैदा की। मेरे अजीजों, आपसे मेरा खिताब इसलिए है कि जो ज़ख़ीरे अल्लाह ताला ने हमारी किताब मुक़द्दस में रखे हैं, इसको हल करते करते लोगों के बाल सफेद हो गए, और तुम तो अखलाक सीखने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। क्या बात, बेशक। कुरान के उलूम क्या कम है तुम्हारे पास? अब मैं आता हूं, ये तो साइंसी बातें हो गई, मैथमेटिक्स तो पूरा कुरान में इतना है, बयान करते करते मैं सुबह कर डालूं। कुरान पाक के अददी एजाजात, कुरान पाक के हिसाब, रियाजी, मैथमेटिक्स के फंडे
बहुत कुछ है, फिजिक्स के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में है, अलजिब्रा के बारे में है, साइंस के बारे में है। ये तमाम उलूम तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन अफसोस मैं उस कौम से बात कर रहा हूँ जिस कौम ने कुरान को छूना भी बंद कर दिया है। जाकर के देखें, आज ही जाकर के देखें, घरों के अंदर तुम्हारे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो धूल से साफ होंगे, रोजाना साफ करते होंगे, कुरान को हफ्ते हो गए कभी छुआ भी नहीं। गर्द जमी हुई, धूल लगी हुई है। कुरान के साथ ये नाइंसाफी बंद कर दो, कुरान के साथ ये दोहरा मेयार बंद करो। आपको पता है क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं, जो दो चीजें जिसकी हिमायत में आ गई उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा, और दो चीजें जिसके खिलाफ खड़ी हो गई फिर उसको दोज़ख में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हुजूर से पूछा गया वो दो चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं, जिसकी हिमायत में रमजान और कुरान खड़े हो गए उसका जन्नत में जाना तय हो जाता है, और जिसके खिलाफ खड़े हो गए रमजान और कुरान, हुजूर फरमाते फिर उसका दोज़ख में जाना तय हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल दानाए ग़ुयूब, कायनात के सरदार मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ये मेरे नबी की दुआ है, आप तवज्जो करें। हुजूर जब ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कुरान को क़यामत के दिन मेरा हिमायती बना, मेरे खिलाफ ना बना। क्या बात, वाह। साहिब कुरान खुद कह रहे हैं, क़यामत के दिन इसको हमारे खिलाफ ना खड़ा कर, कुरान को हमारा हिमायती बना। ऐ लोगों, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे आज? बहुत दूर हम आ चुके, बहुत दूर हम आ चुके। आज कुरान की तालीम को भी इतना सस्ता समझा जाता है, इतना सस्ता कि आपके पास अगर बच्चे के पास टाइम हुआ तो मदरसा भेजो, नहीं तो छोड़ो जाए। मदरसों में आने वाले वो बच्चे जिनकी नाक बह रही हो, कपड़े ढंग के ना हो, कारी साहब और हाफिज साहब खुद ही उसको साफ भी करें, खुद ही पढ़ा करके भी भेजे। क्या तुम अपने वक्त की मशहूर कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी तरह अपने बच्चों को भेजते हो? वहां पर गैर हाजिरी से कितना डरते हो, अपनी छुट्टियां तर्क कर देते हो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हो। नहीं, बच्चे की स्कूल छूट सकती है, लेकिन कुरान के साथ कैसा दोहरा सलूक है, कुरान के साथ कैसा मेयार है। आपको मैं बताता हूँ, इमाम हमारे सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को जिस कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, कारी साहब ने इमाम आजम के बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया। नाजरा कुरान की बात कर रहा हूं। जब पूरा कुरान बच्चे ने पढ़ लिया तो इमाम आजम अबू हनीफा को ये मुबारकबादी दी गई कि आपका बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है हाफिज साहब के पास। तो हाँ, इमाम आजम बड़े ताजिर थे अपने जमाने के। उन्होंने क्या किया, उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम नजराने में भेजा। सुभान अल्लाह। कितना? 4 लाख दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे ही कारी साहब के पास जो कुरान पढ़ाए थे ये नजराना भेजा, उनके पास ये नजराना पहुंचा, 4 लाख तो छोड़ो, आज के जमाने में 4000 भी किसी को देता नहीं। हाफिज कुरान अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं कौम से, इमाम आजम की बात बता रहा हूं। जब नजराना कारी साहब को पहुंचा, उन्होंने देखा 4 लाख दिरहम मेरे पास आए, इतनी बड़ी रकम, बच्चे को खाली कुरान ही पढ़ाया था। दौड़े दौड़े वापस इमाम आजम अबू हनीफा के दौलत कदे पर आ गए। घर पर आए, कहा हुजूर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गलती से तो ये रकम मेरे पास नहीं आ गई, ये किस लिए दी गई है? कहा कि ये तो आपने कुरान बच्चे को पढ़ाया, मैंने हदियतन भेजा है। कहा हुजूर सिर्फ नाजरा कुरान ही तो पढ़ाया, इतनी बड़ी रकम? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कारी साहब आज चले जाओ, और अपने बेटे को बुलाया, इधर आ बेटा, कल से इस हाफिज के पास पढ़ने के लिए तू हरगिज नहीं जाएगा, कल से इसके पास तू इल्म हासिल करने नहीं जाएगा। बच्चे ने पूछा हुजूर क्या हो गया? कहा जो बंदा मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बड़ा समझता है, मैं उसके पास अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। मैंने तो कुरान का एक हर्फ की कीमत नहीं अदा की, उसने कुरान के ऊपर मेरी रकम को समझ लिया। आज हमने कुरान को कहां समझ लिया है?
वो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो कुरान से ज्यादा माल को अहमियत देता है उसके पास बच्चों को पढ़ाओ भी मत, ना पढ़ाओ। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारा ये दोहरा सलूक, हमारा ये दोहरा मेयार कुरान के साथ जो हमारी नाइंसाफी है हमें अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है, अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है। अरे हम देख रहे हैं आयरा गैरा नत्तू खेरा हमें सिखाने आ रहा है, बढ़ाने आ रहा है कि तुम्हें डेवलपमेंट के बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है। अलीगढ़ वाले तो नौजवान बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जानते हो, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीकॉम कर लिया या कुछ भी कर लिया, डिग्री हासिल कर लिया। बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूछती हैं कि इसके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या नहीं। ये क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कुछ बड़े बड़े शहरों के नौजवान हमारे पास आए थे, कहा हम कोर्स कर रहे हैं। कहा मैंने पूछा इसमें होता क्या है? कहा इसमें सिखाया जाता है बैठना कैसा है, लोगों से मिलना कैसे है, खाने के लिए बैठे तो चम्मच कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखना है, लोगों से हैंडशेक कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। मैं नौजवानों से पूछा कि अच्छा कितने महीने का? कहीं 6 महीने का, कहीं साल भर का। कहा अफसोस है उस कौम पर जिसका रसूल आया था ये कहते हुए बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं सबसे बुलंद अखलाक सिखाने के लिए दुनिया में आया हूँ। उस रसूल की उम्मत आज ऐसे लोगों के पास अखलाक सीखने जा रही है जिसको हलाल और हराम की तमीज नहीं, जिसको खड़े होकर पेशाब करने में फख्र लगता हो, उसके पास तो ये अखलाक सीखने जा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ कुरानी अखलाक क्या है। मौला करीम ने अपने हबीब को जो बयान किया है, सूरह लुकमान उठाओ, बाप अपने बेटे को नसीहत क्या क्या करता है, अगर 3 आयतें भी पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते हैं या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, ऐ बेटा नमाज पढ़ा कर, बुराइयों से बचा कर, अच्छाइयों की बात कर, जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये जुमले नहीं है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो डराया था, कुरान कहता है या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दी याति बिहा अल्लाह। आज हर बाप को चाहिए कि ये नसीहत अपने बेटे को करे। क्या बात, क्या हर बाप अपने बच्चे को ये बात बताए, सुनो क्या लुकमान कहते हैं, बेटा बुराई अगर तूने कर लिया ये मत समझना कि मैं रात के अंधेरे में छुप कर लिया। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल गुनाहों का अड्डा बन करके आया है। सिर्फ एक टच स्क्रीन पर सारी दुनिया तुम्हारे सामने नंगी नाचती हुई नजर आती है। कितने नौजवानों ने अपने अखलाक का कत्ल कर लिया है, उनकी आंखें हया से नापाक हो गई हैं। कितने लोगों ने अपना नूर ईमान बेच दिया मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली इन बेहया तस्वीरों पर। कितने तो फरेफ्ता हो गए, कितने जवानी बर्बाद कर चुके। तुम क्या समझते हो? मेरे अजीजों, एक जवान ने मुझे बताया था, रात के वक्त मैं तन्हा मोबाइल लेकर बैठा था, अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया, बैठा। मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं। पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहाँ गया? वो मौला कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा है, बेशक तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन ही खत्म हो गया तो क्या करोगे? इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है इदा लम तस्तही फफ़अल मा शिअत वस्ना मा शिअत, जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए तो जो चाहे करो, जो चाहे कर लो। आज लुकमान हकीम की वो बात मैं पेश कर रहा था, आयत मुकम्मल करता हूँ। बाप अपने बेटे से कहता है अगर बुराई कर लिया तूने, अगर बेहयाई हो गई, ये मत समझ के बहुत छुप करके किया। आज से 4000 साल पहले लुकमान हकीम कह रहे हैं अपने बेटे से, अगर बुराई तो आसमानों में जाकर करेगा या पहाड़ के अंदर घुस कर करे या जमीन के अंदर जाकर करे, कहीं पर भी कर ले, जबकि ये तीनों चीजें उनके जमाने में नहीं थी।
न पहाड़ों के अंदर जाकर के करने का तसव्वुर, न जमीनों के अंदर जाने का, न आसमानों में उड़ने का तसव्वुर। ये सब आज के दौर में मुमकिन है। और लुकमान हकीम कहते हैं अगर तू इन सब जगहों पर जाकर कहीं पर भी करेगा, याती बिहल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लेके आएगा। बेशक बेशक। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी करो, अल्लाह वो तुम्हें दिखाएगा। राई के दाने के बराबर भी बुराई करो, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूं सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाए, इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, बेशक बेशक, मेरा रब मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बच्चों के दिलों में अखलाक बाद में आएंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो। अल्लाह देख रहा है, एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा। जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया। क्या सिखाया? वक़्सिद फी मशीका वग़दुद मिन सौतिका इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है। एतदाल के साथ चलो और आवाज को नरम रखा करो। बेशक। कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोग आज चिल्लाते हैं एक दूसरे को, ठट्टे मारते रहते हैं। ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक आदमी बात नहीं करता, उसकी अच्छाइयां भी मालूम नहीं होती, उसकी बुराइयां भी नहीं मालूम होती। बेशक। जब बात करता है तो पता चल जाता है इसके अखलाक कैसे है। बात करता है तो समझ में आ जाता है कौन सी कैटेगरी का है। इसलिए अपनी जुबान को ऐसी रखो कि दुनिया तुम्हें आला नस्ल का समझ सके। बात करो तो तमीज के साथ, चीख पुकार करना, एक दूसरे को इस तरह से बात करना नौजवानों में आज आम हो गया। कुरान कहता है अपनी आवाजों को पस्त करो। एक और बात रब फरमाता है, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों को से मुंह मोड़ करके बात मत करना। सामने तुम्हारे कोई खड़ा है और तुम इधर घूम करके बात कर रहे हो। ये आज फैशन हो गया है, पीछे पलट करके बात करना, इधर देख करके उसको बात करना। लोग ये समझते हैं फैशन है। मेरा मौला फरमा रहा है ये अखलाक से गिरी हुई हालत है। जब बात करो तो आमने सामने, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। ये अखलाक कौन सिखा रहा है? ये कुरान अजीम है। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने की बात कर रहे हो, तालीमात इस्लाम को छोड़कर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हासिल कर पाओ? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। आज तक नौजवानों में से मुझे कोई मिला नहीं इस तरह से कि लोग आते हैं, मुफ्ती साहब बीवी को 2 तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, अब क्या करना है, इद्दत कैसे गुजारना है? या ज्यादा से ज्यादा दारुल इफ्ता में आते हैं, मुफ्तियान इकराम होंगे, झगड़े के मसाइल लेकर के आते हैं, बाप मर गए, इसको कितना मिलना है, इसको कितना मिलना है। अरे जिंदगी गुजर गई, कभी आ करके ये क्यों नहीं पूछा मेरे घर में मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, ये बताएं मेरे मुस्तफा ने कैसे शादी की? क्या बात है, क्या बात। बेशक। ये क्यों नहीं पूछा? मैं बीमार हो गया हूं, मुझे बताएं रसूलुल्लाह ने बीमारी के आलम में क्या कहने का हुक्म दिया? क्या बात। अगर तलब हो मेरे नबी के पीछे चलने की तो बंदा ढूंढ ढूंढ कर चलेगा। बेशक। ढूंढ ढूंढ कर चलेगा। बेशक। हजरत इमाम अबू यूसुफ के बारे में और बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा कि आपने कलिंगड़ खाने का बहुत शौक था। तरबूज, आप तरबूज कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में इसको कलिंगड़ कहते। और उन्होंने ये कहा कि ये सुन्नत भी है। मुझे रिवायत मिली है कि हुजूर ने भी खाया लेकिन जिंदगी भर खाए नहीं। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर जब सुन्नत भी है और आपको शौक भी है, खाते क्यों नहीं? कहते हैं अब तक मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे नबी ने कितने टुकड़े करके खाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह वाह। मुझे वो जो तरीका चाहिए। हुजूर के पीछे चलने वाला ढूंढ ढूंढ करके अमल करता है। और आज हमने जिंदगियां ऐसी बनाई हुई हैं कि लगता है दारुल इफ्ता, मुफ्ती और उलमा सिर्फ तलाक के लिए हैं।
ये इद्दत के मसले पूछने के लिए, विरासत के मसले पूछने के लिए। अरे हमें भी काम दो, हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें बताएं मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी बात कैसे करते थे, लोगों से मुसाफा कैसे करते थे, लोगों के सामने आते तो कपड़े कैसे पहनते थे, मेरे नबी की नमाजें कैसी थी, हुजूर जब दस्तरखान पर बैठते कहां से शुरू करते कहां से खत्म करते। इस काम पर भी तो उलमा को लगाया करते ताकि तुम्हें पता चलता मुझे कहीं और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया के सारे अखलाक मेरे नबी के कदमों में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानकाए बरकात, फैज़ाने खानकाए बरकात, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता।